जाएंगे वहां लड़ाई होगी। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो इलाज, बहुत से लोगों ने जिहाद का इनकार कर दिया, यह भी गुलू है। और बहुत से लोगों ने हर जगह को मैदान जंग बनाने के चक्कर में है, यह एक तरफ की इंतहा है। आज दुनिया ने उनको निहत्था छोड़ दिया है फिलिस्तीनियों को, लेकिन वो डटे हुए हैं। आप उनकी मदद कर सकते हो, जिहाद के जरिए जरूर करो, किसने मना किया है आपको? और अगर आप उनके साथ मिलकर जिहाद नहीं कर सकते, नहीं जा सकते वहां पे, तो आप फिर उनको जो सपोर्ट कर सकते हो, राशन पानी पहुंचा सकते हो तो वो पहुंचाओ। मैंने पॉकेट वेलफेयर ट्रस्ट का नाम लिया ना, उसमें लोगों ने इतराज किया, लो भाई उनको राशन की जरूरत थोड़ी है, हमें पता है राशन से काम नहीं चलेगा, लेकिन जो जिहाद होगा तो वहां जाके होगा। यहां बम फाड़ना शुरू कर दिए, इससे इसराइल की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसराइल पहले ही उनकी साजिशों से लीबिया तबाह हो चुका है, एक मजबूत रियासत थी, इराक का बेड़ा गर्क कर दिया, अब वो चाहता है सऊदी अरब का भी बेड़ा गर्क हो, वो चाहता है पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क हो। तो इन बेड़ा गर्क होने से जो आपकी टूटी फूटी रही सही लंगड़ी लूली हुकूमतें हैं, उनकी भी ऐसी की तैसी हो जाएगी। और फिलिस्तीनी भी नहीं चाहते कि दूसरे मुल्कों में लड़ो, वो कहते हैं लड़ना है तो हमारे पास आओ। तो ये अब जो दुनिया जा रही है ना जिस तरफ, हो ये रहा है। मैंने आपको कुरान की आयत पेश की थी ना, वकज़ालिका नुवल्ली बाज़ ज़ालिमीन बाज़ा, अल्लाह कहते हैं बाज़ जालिमों को बाज़ों से पिटवाते हैं। तो पहली जो अभी तक तो हमने नाउमीदी की बातें की हैं, मुसलमान ममालिक शिकस्त खा के बैठ चुके हैं, 3 बड़ी जंगों में शिकस्त हो चुकी है। उसके बाद अब किसी मुस्लिम कंट्री में इसराइल पर चढ़ाई की ताकत नहीं है। उनको पता है पीछे अमेरिका बैठा हुआ है, पूरा यूरोप। रशिया ने यूक्रेन जैसे इतने से कंट्री पे हमला किया, आप नक्शे में देखें, यूक्रेन इतना सा है, रशिया क्या है, यूं अगर वो पांव भी रख देना तो कुछ चल दे, लेकिन जीत गया क्या वो जंग? बोलते क्यों नहीं? क्यों? यूक्रेन इतना सा है, मगर उसके पीछे कौन है? पूरा यूरोप है, पूरा यूरोप उसके पीछे। ये जंग तूल पकड़ती जा रही है। रशिया अब तक यूक्रेन को कंट्रोल में नहीं ले सकता, और मुझे तो ऐसा लगता है, मैं कोई यकीनी रिपोर्ट नहीं है, शायद इस जंग के पीछे भी इसराइल की साजिश हो। उनको पता था कि एक हमारा दुश्मन है सोवियत यूनियन, रूस। जब 1956 में जंग हुई है ना, बर्तानिया, फ्रांस और इसराइल ने मिलकर हमला किया था मिस्र पे, तो धमकी किसने दी थी? रूस की धमकी से पीछे हटे। रूस ने कहा था न्यूक्लियर अटैक करूंगा मैं, तो पीछे हट गए। रूस मुसलमानों की खैरख्वाही में नहीं कर रहा था। रूस को यह था कि जब दुनिया का बाप मैं बनना चाहता हूं तो तुम दुनिया के बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अगर ये बाप बन गया तो उसको पता था हमारी चौधराहट खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह एक जालिम को दूसरे जालिम से पिटवाते हैं। तो आज भी रशिया, चाइना वो इसराइल के हक में नहीं है। ऐन मुमकिन है अल्लाह मजलूमों की आवाज से ऐसे हालात पैदा कर दे कि इस जंग में बराह रास्त कौन कूद पड़े? सोवियत यूनियन कूद पड़े। और अगर सोवियत यूनियन इस जंग में कूद पड़ा, जिसके पूरे पूरे चांस लग रहे हैं, तो फिर ये तीसरी जंग अजीम की तरफ मामला जाएगा। और इसके जिम्मेदार मुसलमान या फिलिस्तीन नहीं होंगे, इसके जिम्मेदार नाजायज इसराइल है, जिसने नाजायज कब्जा फिलिस्तीन पे किया है। और फिर दुनिया में जो तबाही होगी ना, तबाही होगी, वो मेरे और आपके तस्वुर से भी ज्यादा है। क्योंकि अब तलवारों से या सिर्फ हवाई जहाजों से जंग नहीं होती, अब सबके पास न्यूक्लियर हथियार है, अब एटम बम चलेंगे। आज अगर दुनिया इंसानियत पे रहम खाना चाहती है, आज अगर अमेरिका, बर्तानिया, जर्मनी, फ्रांस, जो दुनिया के लीडर कहलाए जाते हैं, आज अगर ये चाहते हैं कि इंसानियत को तबाही से बचाएं, तो इनको फिलिस्तीनियों का हाथ नहीं रोकना। इनको किसका हाथ रोकना है? जो असल जालिम है ना यहूदी, उसका हाथ रोकना है। फिलिस्तीनियों के पास अपने दिफा का पूरा पूरा अखलाकी हक भी है, मजहबी हक भी है, कानूनी हक भी है। तो आज अगर ये इसराइल का हाथ जबरदस्ती रोक लेते हैं तो दुनिया बड़ी तबाही से बच जाएगी। और अगर ये दुनिया इसराइल का हाथ नहीं रोकती और इस जंग को बंद करने की कोशिश नहीं करती, तो भाई जो तीसरी जंग की तरफ मामला जा रहे हैं, उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे जो दुनिया में तहजीब के ठेकेदार हैं। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दूसरी बात, हमें कुरान और सुन्नत में इस बारे में क्या हिदायत मिलती है? अल्लाह कहते हैं मैंने यहूद पे जिल्लत को मुसल्लत कर दिया है। इस आयत में और इस हदीस में जो मैंने तुकातिलूनल यहूद वाली हदीस पढ़ी, इसमें मुसलमानों के लिए खुशखबरी है कि अल्लाह ताला ने, जैसे बनी इसराइल इंतहाई कमजोर थे, फिरौन का जुल्म और बर्बरियत का शिकार थे, अल्लाह सूरह क़सस में कहते हैं वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफू फिल अर्ज़, हमने इरादा किया कि जमीन में कमजोर तरीन लोगों को उठा के जमीन का इमाम बना देंगे, ताकतवर पे गालिब कर देंगे। बहुत दफा ऐसा हुआ है, कम मिन फियतिन क़लीलतिन ग़लबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह कहते हैं दुनिया के नक्शों में जो गालिब होता है, जिसकी फतह असबाब की दुनिया में यकीनी होती है, मैं बहुत थोड़ी सी जमात को ताकतवर बना के दुनिया का इमाम बना देता हूं। हमें अल्लाह की रहमत से और कुरान और हदीस की जो बिशारतें मिल रही हैं, उससे पूरी पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो भी हालात हुए हैं, ये फिलिस्तीन की शिकस्त पे मुंतज नहीं होंगे। इंशाअल्लाह ये इसराइल की शिकस्त पे और यहूदियों की हमेशा के लिए शिकस्त पे इसका नतीजा निकलेगा इंशाअल्लाह। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूरी होगी कि तुम्हारी जो बड़ी जंग होगी, नबी ने क्या फरमाया? इस उम्मत की एक जमात हमेशा जिहाद करती रहेगी। ला यज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़। हर दौर में लड़ाई हुई है, जिहाद हुआ है। आप इस हिस्ट्री उठा के देखें, कहीं ना कहीं जिहाद हमेशा होता रहा है। तो आज भी ऐसा होगा। और बिल आखिर ये मामलात अगर बैनुल अक़वामी दुनिया ने कंट्रोल नहीं किए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयां इंशाअल्लाह बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। और ये जो इनको इज्जत मिली है ना, ये असल में बहुत बड़ी जिल्लत की तमहीद है। जब किसी की बहुत बड़ी बेइज्जती करनी होती है, तो उसको पहले बहुत ज्यादा
इज्जत देनी पड़ती। मैं अक्सर एक वाकया सुनाता हूं, एक आदमी गया किसी महल्ले में, आके कहने लगा अल्लाह का शुक्र है इस इलाके में मेरी इज्जत नहीं है। लोगों ने इसमें शुक्र अदा करने की क्या बात है? उसने कहा अगर इज्जत होती तो आज मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जानी थी, आज मैंने ऐसा काम किया कि मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती। तो ये बहुत बड़ी जिल्लत का पेश खैमा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए दुआ भी करें, अपने मुल्क में हम पुरअमन एहतजाज भी करें। गैर मुस्लिम रियासतों में भी एहतजाज की इजाजत है, यहां हमने पुरअमन ही करना है, यहां तोड़फोड़ से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जोश में होश ना छोड़ दें आप। यूके में पाबंदी लगाई कि आप फिलिस्तीनियों का झंडा नहीं लहरा सकते, लोगों ने लहराना शुरू कर दिया, उसका नतीजा क्या निकला? फिलिस्तीन आजाद हो गया उससे। जो जिन्होंने लहराया उनको गवर्नमेंट उठा के ले गई। तो थोड़े बहुत लोग जो कुछ गैरत जिनमें थी वो भी अपने आप को हाथ पांव कटवा रहे हैं अगर, तो फिलिस्तीनियों के लिए फिर एहतजाज करने वाला, आवाज उठाने वाला दुनिया में कौन होगा? तो जो मैदान जंग है वही मैदान जंग है, और जो मैदान जंग नहीं है उसको मैदान जंग बनाने की कोशिश ना करो। यहूदी चाहता है पूरी दुनिया मैदान जंग बन जाए, इसराइल में अमन हो जाए ताकि मैं बादशाही करूं दुनिया पे। हम चाहते हैं ना ना ना, जो मैदान जंग आपने जिस जगह को रखा है हम जंग वहां से हटने नहीं देंगे, वही मैदान जंग होगा, वही जगह मैदान जंग बनेगी। और आपने अपनी हुकूमतों पर दबाव डालना है, हुकूमतों पे प्रेशर। देखो उर्दून में जब एहतजाज हुआ है, उर्दून का बादशाह ने आके इसराइल के खिलाफ बयान दिया है। लोग समझते हैं इन एहतजाजों से क्या होगा, इन पुरअमन मुजाहिरों से क्या होगा। ऐसा नहीं है, इन पुरअमन मुजाहिरों से हुकूमतों पे दबाव पड़ता है। आप जो कर सकते हैं वो तो करें ना, आप जो कर सकते हैं वो तो करें। और एहतजाज और मुजाहिरों की कॉल सियासी जमातें देती हैं, मुफ्तियाने किराम नहीं देते। लोग मुझे कह रहे हैं आप बुलाओ एहतजाज का धरना, हम आएंगे। मुझे पता है 4 आदमी भी नहीं आएंगे, 4 आदमी भी नहीं आएंगे हमारे धरने पे। ये सियासी जमातों का काम, और सियासी जमातें भी कर रही हैं, लेकिन और ज्यादा करना चाहिए। हुकूमतों के काम होते हैं। सियासी सतह पे जो एहतजाज जब गवर्नमेंट लेवल पे होता है वो पावरफुल एहतजाज होता है, उसका और हुकूमतें एहतजाज जब करती है जब उनको पब्लिक का डर होता है। तो आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे आप एहतजाज के जरिए दुनिया को दिखाओ हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं। इससे फिलिस्तीनियों को भी सुकून मिलेगा कि दुनिया ने हमें यतीम और लावारिस नहीं छोड़ा। अब ये गजा का वाकया होने से पहले दुनिया ने उनको बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया था। सारी दुनिया इसराइल से, हमारे मुल्क में इसराइल को तस्लीम करने और इत्तेहाद की बातें शुरू हो गई थी। इस जंग के बहुत ज्यादा नुकसान हुए हैं, लेकिन इसका एक फायदा भी ये हुआ है कि इसराइल का इशू दोबारा दुनिया में खड़ा हो गया है। अब इतना आसान नहीं है इसराइल को तस्लीम करना। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे इन मजलूम भाइयों की मदद फरमा, और जो भी जालिम है उनको हिदायत दे, जो हिदायत के काबिल नहीं है अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करे। उलमा ने यह भी कहा कि फजर की नमाज में जो गासिब यहूदी है, इसराइली है, उनके खिलाफ कुनूत नाज़िला का भी एहतमाम करना चाहिए। तो इसका भी मौका मिले तो कुनूत नाज़िला पढ़नी चाहिए। कुनूत नाज़िला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब कुफ्र का जुल्म बढ़ता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर में बद्दुआ किया करते थे, फजर की नमाज में उनके लिए। तो इस्लाम जहां दुआएं सिखाता है, जालिमों के खिलाफ बद्दुआएं भी सिखाता है। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।